जैसे ही कोई नई फ़िल्म रिलीज़ होती है या फिर वीकेंड होता है तो बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल जाते हैं और वहाँ फ़िल्म देखते हैं। दोस्तों सिनेमा हॉल जाते ही आपके मन में भी एक विचार आता होगा कि इस सिनेमा हॉल का मालिक कितना पैसा कमाता होगा, सिनेमा हॉल खोलने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते होंगे, कैसे ये सारी प्रक्रिया काम करती हैं। अगर आपके भी मन में सवाल है, आज के इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी अरमान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिनेमा हॉल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं सिनेमा हॉल होता क्या है। तो सिनेमा हॉल दोस्तों एक ऐसा जगह होता है जहां कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसे एक बड़े पर्दे पे काफ़ी लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का ये फ़ायदा होता है कि आप कम प्राइस में एक साथ बहुत सारे लोग नई रिलीज हुई मूवी को देख पाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिनेमा हॉल अगर आप खोलना चाहते हैं तो सिनेमा हॉल दो प्रकार का होता है। एक होता है मिनीप्लेक्स और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स। मिनीप्लेक्स की बात की जाए तो ये एक वैसा सिनेमा घर होता है जिसमें दोस्तों एक रूम होता है और एक बार में आप एक ही फिल्म को चला सकते हैं। वहीं बात करें मल्टीप्लेक्स की तो ये एक ऐसा घर होता है जहाँ पे एक से अधिक रूम होता है और यहाँ पे आप दोस्तों एक से अधिक फिल्म अलग अलग पर्दों पे चला सकते हैं। सिनेमा हॉल खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मार्केट इस रिसर्च में सबसे पहली चीज़ आती है आपको एक अच्छा लोकेशन चुनना। अगर आप ख़राब लोकेशन चुनते हैं तो आपका सिनेमा हॉल का चलने का चांस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप मॉल में सिनेमा हॉल खोल रहे हैं तो वो बात अलग है, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अगर आपको मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखनी होगी कि आपका जो एरिया है वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था कैसा है, वहाँ पे आसपास कोई भीड़ भाड़ रहता है या नहीं, लोग आते जाते हैं या नहीं, ट्रांसपोर्ट का सुविधा वहाँ पे कैसी है, इन सारी चीज़ों को आपको देखनी होती है अगर आप एक अच्छा सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए सिनेमा हॉल खोलने के लिए लाइसेंस के बारे में तो सबसे पहले आपको 4 लाइसेंस और परमिट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता है क्योंकि ये एक बिजनेस है, यहाँ पे जीएसटी लगना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप जिस एरिया में खोल रहे हैं सिनेमा हॉल वहाँ पे नगर निगम होता है, उनका परमिशन लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से भी परमिशन लेना होता है और वहाँ से एनओसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आप जहाँ से फ़िल्म लेंगे उनसे भी आपको कांटेक्ट करना होता है और वहाँ भी आपको एक एनओसी चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप मॉल में खोल रहे हैं तो आपको जहाँ से जिस कंपनी के मॉल में खोल रहे हैं वहाँ से परमिशन लेना होगा और उनको टर्म एंड कंडीशन को आपको साइन करना होता है। तो ये एक छोटा सा लाइसेंस की प्रक्रिया होती है। और बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों देखिए सिनेमा हॉल दो प्रकार का होता है। तो अगर आप एक मिनी प्लेक्स खोलना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है और आज के ज़माने में ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप चाहेंगे कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जाए, आप बहुत सारी सुविधा देने की कोशिश करेंगे तो इसलिए आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है। और बात करी जाए मल्टीप्लेक्स की तो यहाँ पे आपको 30-40 लाख का खर्च आ जाता है क्योंकि आप बहुत सारी सुविधा देंगे। सुविधा क्या क्या हो सकता है और कहाँ पैसा आपका खर्च होगा, पहला तो आपका हॉल होगा उसको डेकोरेशन में, दूसरा आपका ऑडियो सेट लगेगा, वीडियो सेट लगेगा, फर्नीचर लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आपका स्टाफ मेंबर, वॉशरूम वगैरह, एसी या हीटर, इस प्रकार की आप जितना भी सुविधा देंगे आपका जो पैसा होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर बात की जाए दोस्तों फर्नीचर की तो आपको यहाँ पे एक फिनिशिंग फर्नीचर लगाना होगा सिनेमा हॉल में। अब ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार का सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग सीट होता है जिसका प्राइस भी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको फर्नीचर का पूरा सेटअप करवाना होगा। कोशिश करिएगा कि फर्नीचर जो हो वो कंफर्टेबल हो जिससे कि लोग आराम से फिल्म देख सके और आपके सिनेमा में बार बार आए। अगर आप सिनेमा हॉल खोल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट के बारे में भी सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिनेमा हॉल में प्रॉफिट का एक से ज़्यादा तरीका होता है। अगर आप सिर्फ टिकट बेच कर ही प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पॉपकॉर्न, आइसक्रीम या आप खाने पीने का जो भी कंपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट होता है वो लगा सकते हैं और ख़ुद का सारी चीज़ रखकर वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर कमीशन जो खूब मिलता है वो आपको दोस्तों फूड आइटम वगैरह में मिल जाता है। तो इसलिए आप चाहे तो ये भी सुविधा दे सकते हैं और आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बात की जाए कमाई की तो दोस्तों ये लाखों में होता है, कोई खास अमाउंट में आपको नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग सिनेमा का अलग अलग कमाई होता है। जिस प्रकार का आपका बुकिंग चले, जिस हीरो का फिल्म आए, जो ज़्यादा अच्छा हीरो होते हैं उनका ज़्यादातर बुकिंग होता है, इसलिए आपको ये डिपेंड करता है किस प्रकार का फिल्म आप सिनेमा हॉल में चला रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए सिनेमा हॉल की मार्केटिंग है तो दोस्तों सिनेमा हॉल का मार्केटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग करने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया के जरिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और ऑफलाइन चाहे तो पॉम्पलेट या पोस्टर के जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सिनेमा हॉल खोलने के बारे में और भी पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर विजिट करें, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी।